नमस्कार दोस्तों। दिमाग एक्स्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो सीधे दिल और दिमाग पर लगती है। किताब का नाम है डिसिप्लिन इज द शॉर्टकट। दोस्तों, ये किताब कोई लंबी चौड़ी थ्योरी वाली बुक नहीं है। ये वो किताब है जो आपको आईने के सामने खड़ा करके कहती है कि भाई, असली शॉर्टकट यही है, डिसिप्लिन। लेखक है नितिन कुमार जी। ये किताब रॉ, ऑनेस्ट और बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत करीबी दोस्त आपसे दिल की बात कर रहा हो। कोई लेक्चर नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस सच्चाई, अनुभव और वो कड़वी लेकिन जरूरी बातें जो हम अक्सर सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुननी बहुत जरूरी है। किताब का मुख्य मैसेज क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए मोटिवेशन चाहिए, जोश चाहिए, कोई जादुई हैक चाहिए। लेकिन नितिन कुमार जी साफ कहते हैं कि नहीं भाई, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। असली शॉर्टकट डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको रोज सुबह उठाती है, चाहे मन करे या ना करे। वो आपको जिम जाने के लिए मजबूर करती है जब बाहर बारिश हो रही हो। वो आपको पढ़ाई या काम पर लगाती है जब नेटफ्लिक्स का मन कर रहा हो। वो आपको छोटे छोटे डेली विंस दिलाती है जो समय के साथ कंपाउंड होकर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। किताब में बात की गई है कि मोटिवेशन एक शुगर रश है, थोड़ी देर का जोश। डिसिप्लिन वो मील प्लान है जो लंबे समय तक आपको स्ट्रांग रखता है। रोज शो अप करना ही सबसे तेज रास्ता है अपने गोल्स तक पहुंचने का। छोटी छोटी आदतें कैसे मैसिव इनर चेंज लाती हैं। रीस्टार्ट कैसे करें जब आप गिर जाएं, क्योंकि गिरना तो सब गिरते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो थक गए हैं बार बार नए साल के रेजोल्यूशन बनाने से, बार बार शुरू करके बीच में छोड़ देने से। ये उन लोगों के लिए है जो समझ चुके हैं कि लाइफ में कोई मैजिक पिल नहीं है, बस कंसिस्टेंट एफर्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना से डिसिप्लिन अपनाना है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं और असल में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज के इस इंट्रो में हम बस इतना ही कहेंगे कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये फ्रीडम है। ये वो शॉर्टकट है जिसे ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जो इसे चुन लेते हैं वो पीछे मुड़कर कभी अफसोस नहीं करते। अगले एपिसोड्स में हम इस किताब के मुख्य चैप्टर्स, की लेसन्स और प्रैक्टिकल टिप्स को ब्रेक डाउन करके बात करेंगे। तो बताओ दोस्तों, क्या आप तैयार हैं डिसिप्लिन को अपना शॉर्टकट बनाने के लिए? कमेंट में जरूर बताना, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की सबसे बड़ी कमी क्या है, या आपने कभी डिसिप्लिन से कोई बड़ा बदलाव किया है? चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। दिमाग एक्स्ट्रा के साथ बने रहो। दोस्तों सुनो, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो सच में जिंदगी बदल देती है। वो है हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। हाँ, मैं जानता हूं बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मोटिवेशन चाहिए, जोश चाहिए, लेकिन सच बताऊं, मोटिवेशन तो कभी कभी आता है जैसे कोई हवा का झोंका। थोड़ी देर उड़ाता है, जोश भर देता है, लेकिन ज्यादातर वक्त डिसिप्लिन ही रोज रोज काम करवाता है। डिसिप्लिन वो साथी है जो तब भी साथ देता है जब मोटिवेशन कहीं गायब हो जाता है। देखो, जब भी हम सफलता की बात करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, इंस्पायरिंग कोट्स शेयर करते हैं और कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए बहुत एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। लगता है बस अब तो मैं बदल जाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है? वो जोश धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है। ये आता है, थोड़ा पुश देता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन ना हो तो वो जल्द ही फीका पड़ जाता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है। नए साल की शुरुआत में जिम जाना शुरू करते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं। पहले 10-15 दिन तो बहुत जोश रहता है, रोज जाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन फिर थकान, मौसम, कोई बहाना या बस मन नहीं करता और बस छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन पर भरोसा किया था, डिसिप्लिन पर नहीं। असली पिलर्स तो हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी हैं। ये दो चीजें हैं जिन पर हर बड़ी उपलब्धि खड़ी होती है। हार्डवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट और फोकस्ड तरीके से मेहनत करना। जब आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ काम करते हो तो स्किल्स धीरे धीरे शार्पन होती जाती हैं। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, शरीर दुखता है, दिमाग थक जाता है, लेकिन वही मेहनत समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और कंसिस्टेंसी, वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे मन करे, चाहे ना करे, चाहे मूड अच्छा हो या खराब, बस रोज वो काम करते रहना। यही डिसिप्लिन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट बटन दबाने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको ट्रैक पर रखता है, आपको रुकने नहीं देता। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो सबकी लाइफ में आता है। मान लो किसी ने फिटनेस गोल बनाया, शुरू में बहुत मोटिवेटेड है, रोज जिम जाता है, प्रोटीन शेक पीता है, डाइट फॉलो करता है, लेकिन 4-5 हफ्ते बाद मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। तब डिसिप्लिन ही कहता है, भाई आज मन नहीं है, लेकिन रूटीन तोड़ना नहीं है, बस जाओ कर लो। और जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं वही कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, वही लोग ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करते हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा लक्ष्य अचानक नहीं मिलता। सफलता छोटे छोटे डेली कंसिस्टेंट प्रयासों से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होते हो तो समय के साथ कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में रोज थोड़ी थोड़ी सेविंग करने से सालों बाद अच्छी रकम बन जाती है, वैसे ही रोज का कंसिस्टेंट एफर्ट भविष्य में बहुत बड़ी सफलता में बदल जाता है। हार्डवर्क सिर्फ स्किल्स नहीं सुधारता, ये आपके कैरेक्टर को भी मजबूत बनाता है। जब आप मुश्किल हालात में भी मेहनत करते रहते हो तब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप चैलेंजेस से डरना छोड़ देते हो और उन्हें फेस करना सीख जाते हो। ये क्वालिटी लाइफ के हर क्षेत्र में काम आती है, पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ। लेकिन कंसिस्टेंसी रखना आसान नहीं होता। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, रील्स, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, आरामदायक जिंदगी, ये सब आपको खींचते रहते हैं। थकान होती है, बोर्डम होता है, मन करता है बस लेट जाओ। लेकिन जो लोग इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वही अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है प्रायोरिटीज समझो, जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो, बाकी सब बाद में। मोटिवेशन इमोशंस पर डिपेंड करता है। अच्छा मूड हो तो काम कर लेंगे, खराब मूड हो तो छोड़ देंगे। लेकिन डिसिप्लिन वो मूड की परवाह नहीं करता। डिसिप्लिन एक हैबिट बन जाता है। काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। आप सोचते हो कि ये मेरा कमिटमेंट है, मैं करके रहूंगा। सफल लोग यही करते हैं। वो कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। छोटे छोटे डेली एक्शंस पर फोकस करते हैं। परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस देखते हैं। समझते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना भी बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। और सबसे खूबसूरत बात, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। जब आप रोज अपने गोल की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो खुद पर भरोसा होने लगता है हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस आपको और बड़े चैलेंजेस लेने की हिम्मत देता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्लियर गोल्स और प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए। डेली रूटीन बनाओ, सुबह उठते ही प्लान देखो आज क्या करना है। इससे डिसिप्लिन फॉलो करना आसान हो जाता है। और हां, एक बात और, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचो। बहुत लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने में सब कुछ बदल जाएगा। जब नहीं होता तो निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, हर बड़ी सफलता समय लेती है। पेशेंस रखो, बस कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो। ये सब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी यही अप्लाई होता है। अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी सेहत, मेंटल पीस सब कंसिस्टेंट एफर्ट से मिलते हैं। जब आप हर क्षेत्र में डिसिप्लिन लाते हो तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, आप एक बेहतर इंसान बनते हो। तो दोस्तों, आखिरी बात, मोटिवेशन वो स्पार्क है जो आपको इग्नाइट करता है, शुरुआत करवाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो आपको लंबे सफर तक ले जाता है। जो लोग रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, वो धीरे धीरे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो मोटिवेशन के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। जब हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी साथ में काम करते हैं तो सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, वो एक निश्चित परिणाम बन जाती है। तुम क्या कहते हो? अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी कहां-कहां हेल्प कर रही है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आज की बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है। हां, सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लोग सच में बड़ा कुछ हासिल करते हैं वो यही करते हैं। वो तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां, वो आलस, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, वो बस थोड़ी देर और लेट जाऊं वाला मजा, इन सब को बार बार छोड़ देते हैं। और इसी की वजह से लंबे समय में उन्हें वो सफलता मिलती है जो बाकी लोग सिर्फ सपनों में देखते रह जाते हैं। देखो,
हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी हो, सम्मान मिले, पैसा हो, रिस्पेक्ट हो, परिवार खुश रहे, भविष्य सिक्योर हो। लेकिन जब बात असल में करने की आती है तो ज्यादातर लोग एक चीज को इग्नोर कर देते हैं। बड़ी सफलता की कीमत शॉर्ट टर्म कंफर्ट होती है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट क्या है? वो चीजें जो अभी इसी पल में अच्छा फील कराती हैं, लेकिन आगे चलकर ग्रोथ रोक देती हैं। जैसे सुबह अलार्म बजने पर दोबारा सो जाना, पढ़ाई या काम शुरू करने की बजाय रील्स स्क्रॉल करना, आज छोड़ दो कल से पक्का कहकर टालना, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, नेटफ्लिक्स बिंज करना, जब असल में इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग हो। ये सब चीजें हमें तुरंत खुशी देती हैं, दिमाग को डोपामीन मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन यही छोटी खुशियां धीरे धीरे हमारी लाइफ को मीडियोकर बना देती हैं। सबसे क्लासिक उदाहरण है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, एग्जाम की प्रेपरेशन, स्किल सीखना, प्रोजेक्ट पूरा करना, जिम जाना, तो दिमाग तुरंत कहता है, अरे अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं है। और हम उसी बहाने में फंस जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, और फिर डेडलाइन आ जाती है। स्ट्रेस बढ़ता है, गिल्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है, और परफॉर्मेंस वो तो और भी खराब हो जाती है। लेकिन जो लोग इस ट्रैप से बाहर निकलते हैं वो समझ जाते हैं कि असली खुशी तुरंत नहीं बल्कि लंबे समय बाद मिलती है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तब असल डेवलपमेंट शुरू होता है। कंफर्ट जोन में रहना आसान है, सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं रहोगे तो नई स्किल्स नहीं आएंगी, न कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, न ग्रोथ होगी। शुरू में बाहर निकलना डरावना लगता है। सुबह 5 बजे उठना मुश्किल लगता है, कोल्ड शावर लगना तकलीफ देता है, रिजेक्शन का डर लगता है, मेहनत करने में दिमाग थक जाता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको मजबूत बनाता है, यही आपको आत्मविश्वासी बनाता है, यही आपको वो इंसान बनाता है जो चैलेंजेस को देखकर पीछे नहीं हटता बल्कि कहता है चल देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ा फायदा, ये डेली सैक्रिफाइसेस आपके अंदर डिसिप्लिन और स्ट्रांग माइंडसेट बनाते हैं। जब आप बार बार अपने आराम को त्यागते हो तो दिमाग सीख जाता है, मैं कंट्रोल में हूं, मेरा मन मुझे नहीं चला रहा, मैं उसे चला रहा हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। अगर वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनता है, शाम को दोस्तों के साथ हैंग आउट, रात को फोन पर 3 घंटे स्क्रोलिंग, सुबह लेट उठना, तो एग्जाम के समय पैनिक होगा, रिजल्ट औसत आएगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर रोज थोड़ा सैक्रिफाइस करता है, शाम को 2 घंटे पढ़ाई, फोन को साइलेंट करके दूर रखना, सुबह जल्दी उठकर रिविजन, तो शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन रिजल्ट डे पर जब मार्क्स देखेगा, उसकी आंखों में जो चमक होगी वो किसी भी पार्टी या रील से कहीं ज्यादा सैटिस्फाइंग होगी। करियर में भी यही बात है। जो लोग फ्री टाइम में सिर्फ एंटरटेन होते रहते हैं वो स्टैग्नेंट रह जाते हैं, लेकिन जो लोग उस टाइम को स्किल सीखने, बुक्स पढ़ने, साइड प्रोजेक्ट करने में लगाते हैं वो 3-4 साल बाद बहुत आगे निकल जाते हैं। ध्यान रखो, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ से सारी मस्ती खत्म कर दो, नहीं, बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन बैलेंस तब बनता है जब आप पहले इंपॉर्टेंट काम पूरा कर लो, फिर मजे करो। पहले काम फिर रिवॉर्ड, यही फॉर्मूला है। आज के समय में तो डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा है। हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन, हर जगह एंटरटेनमेंट उपलब्ध, तो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को कंट्रोल करना पहले से ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। लेकिन जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वो कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाते हैं। और एक बात, ये कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये रोज का डिसीजन है। हर सुबह, हर शाम, आज जिम जाना है या नहीं जाना, आज पढ़ाई पूरी करनी है या टालनी है, आज रील्स देखूं या स्किल इंप्रूव करूं। जब ये छोटे छोटे डिसीजन सही दिशा में होते जाते हैं तो आदत बन जाती है, और आदत बनते ही सक्सेस अपने आप पास आने लगती है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ने से एक और बहुत खूबसूरत चीज मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस। जब आप देखते हो कि आपने अपने गोल के लिए सैक्रिफाइस किया, मेहनत की और रिजल्ट आया, तो खुद पर बहुत गर्व होता है। लगता है हां, मैं वो इंसान हूं जो वादा करता है और निभाता भी है। तो दोस्तों, आखिरी बात, शॉर्ट टर्म कंफर्ट आपको कुछ घंटों, कुछ दिनों की खुशी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको वो स्थायी संतुष्टि, वो गर्व, वो फ्रीडम देता है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लो, हर बड़ी जीत की एक कीमत होती है, और वो कीमत है अपने वर्तमान के आराम को बार बार छोड़ना, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जो लोग ये कीमत चुकाने को तैयार होते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं।
अब तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ में कौन सी शॉर्ट टर्म कंफर्ट है जिसे तुम छोड़ने की सोच रहे हो? कमेंट में जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा। दोस्तों, आज की बात बहुत बुनियादी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। क्लियर गोल्स जरूरी है। सच में, अगर लक्ष्य साफ साफ पता हो तो डिसिप्लिन को बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। देखो, हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। कोई कहता है मुझे करियर में बहुत ऊंचा जाना है, कोई कहता है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कोई चाहता है मैं फिट और हेल्दी रहूं, कोई कहता है मेरी फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स सब बेहतर हों। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। वो चाहते तो बहुत कुछ है, पर ठीक ठीक ये नहीं बता पाते कि असल में उन्हें क्या चाहिए। और जब लक्ष्य धुंधला होता है तो डिसिप्लिन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सोचो जरा, अगर तुम्हें बस इतना पता हो कि मुझे सफल होना है, तो रोज सुबह उठकर क्या करोगे? क्या पढ़ोगे, क्या सीखोगे, क्या छोड़ोगे? कुछ भी स्पष्ट नहीं। तो दिमाग कहेगा, अरे आज छोड़ दो, कल से पक्का। फिर डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, रील्स, फ्रेंड्स, मूवीज, नोटिफिकेशंस, और डिसिप्लिन कहीं गायब। लेकिन जब लक्ष्य क्लियर होता है तो सब कुछ बदल जाता है। जैसे, मुझे अगले 12 महीने में 15 किलो वजन कम करना है, या मुझे 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है और फ्रीलांस से महीने के 1 लाख कमाने हैं, या मुझे हर दिन कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है और शुगर को 90% कम करना है। जब ऐसा स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल होता है तो दिमाग को डायरेक्शन मिल जाती है। तुम्हें पता होता है आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या प्राथमिकता है, और यही क्लैरिटी डिसिप्लिन को आसान बना देती है। क्योंकि अब तुम्हें हर छोटा डिसीजन लेते वक्त ये सवाल नहीं पूछना पड़ता कि ये करूं या नहीं। बस एक ही सवाल रहता है, क्या ये मेरे गोल की तरफ ले जा रहा है? अगर नहीं तो बाय बाय। आसान। क्लियर गोल्स मोटिवेशन भी देते हैं। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा हर छोटा एफर्ट उस बड़े सपने से जुड़ा हुआ है, तो मन में एक अलग तरह की आग जलती है। तुम सोचते हो, ये 1 घंटा पढ़ाई, ये 30 मिनट वर्कआउट, ये 10 पेज बुक, ये सब मेरे उस सपने का हिस्सा है। और फिर डिस्ट्रैक्शन से लड़ना आसान हो जाता है। डिसिप्लिन के लिए डायरेक्शन सबसे जरूरी चीज है। बिना दिशा के मेहनत करना ऐसे है जैसे तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो लेकिन गलत दिशा में। पसीना बहुत आएगा, थकान बहुत होगी, लेकिन डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगा। क्लियर गोल्स एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। तुम्हें पता होता है पहला माइलस्टोन क्या है, दूसरा क्या है, कहां रुकना है, कहां स्पीड बढ़ानी है, कहां थोड़ा रेस्ट लेना है। और ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी तो तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम पहले से जानते हो कि रास्ते में क्या क्या आ सकता है। एक और बहुत बड़ा फायदा, क्लियर गोल्स तुम्हारे टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल सिखाते हैं। तुम प्रायोरिटीज तय कर लेते हो। तुम समझ जाते हो कि कौन सा काम हाई वैल्यू है और कौन सा सिर्फ टाइम पास। फिर अननेसेसरी चीजों को ना कहना आसान हो जाता है। भाई आज पार्टी नहीं जा सकता, मेरे गोल के लिए ये टाइम बहुत प्रेशियस है। और यही छोटे छोटे ना डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं। अब गोल्स कैसे बनाएं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। लक्ष्य सिर्फ बड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। मुझे अच्छी जॉब चाहिए, ये बहुत वेग है। इसकी जगह मुझे अगले 8 महीने में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में SDE 1 लेवल की जॉब चाहिए, पैकेज 18 से 25 LPA के बीच। इसके लिए रोज 2 घंटे DSA, 1 घंटा सिस्टम डिजाइन और हर हफ्ते 3 लीड कोड मीडियम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जब ऐसा लिखोगे तो प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है। हर हफ्ते देखोगे कितना आगे बढ़े, कितना पीछे रहे, क्या बदलाव करने हैं, और यही ट्रैकिंग तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। क्लियर गोल्स कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स पूरे करते जाते हो तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। लगता है हाँ मैं कर सकता हूं, और फिर बड़े लक्ष्य बनाने की हिम्मत आती है। धीरे धीरे डिसिप्लिन आदत बन जाती है, मजबूरी नहीं। हाँ, एक बात और, गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। बहुत बड़े असंभव सपने बनाकर रखोगे तो जल्दी निराश हो जाओगे, फिर डिसिप्लिन छूट जाएगा। इसीलिए सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें छोटे अचीवेबल माइलस्टोन्स में तोड़ो। हर माइलस्टोन पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दो, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन क्लियर गोल होने से तुम समझ जाओगे ये सब जर्नी का हिस्सा है, ये परमानेंट नहीं है। तुम रुकोगे नहीं, बस एडजस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि बिना क्लियर गोल के बचना मुश्किल है। हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन, हर जगह एंटरटेनमेंट। लेकिन जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई हो, स्ट्रॉन्ग क्लियर गोल हो, तो ये सब चीजें छोटी लगने लगती हैं। तुम्हारा कंपास साफ होता है, दिशा पता होती है, तो भटकना कम हो जाता है। और ये सिर्फ करियर के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ में भी। हेल्दी रहना है तो क्लियर गोल, रोज 10,000 स्टेप्स, 5 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 0 प्रोसेस्ड शुगर। रिलेशनशिप्स बेहतर करने हैं तो गोल, हर हफ्ते फैमिली के साथ 2 क्वालिटी आवर्स बिना फोन के। गोल्स लिखो कागज पर, फोन में नोट करो, हर सुबह देखो, हर रात रिव्यू करो।
पूछो खुद से, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया। ये छोटी सी आदत डिसिप्लिन को बहुत मजबूत बनाती है। दोस्तों, आखिरी बात, क्लियर गोल्स सफलता की सबसे मजबूत नींव है। बिना साफ लक्ष्य के डिसिप्लिन बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब विजन क्लियर होता है तो फोकस आता है, मोटिवेशन आती है, डिटर्मिनेशन आती है और डिसिप्लिन खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। तो आज ही बैठ जाओ, एक कागज लो, लिखो मुझे सच में क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे मिलेगा। लक्ष्य साफ कर लो, रास्ता खुद ब खुद साफ दिखने लगेगा। और डिसिप्लिन, वो अब मजबूरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाएगा। तुम क्या कहते हो? तुम्हारा सबसे क्लियर गोल अभी क्या है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आज की बात थोड़ी सी सीधी और दिल को छूने वाली है। फियर और एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि ये दोनों चीजें, डर और बहाने, तुम्हारी ग्रोथ के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। हम सबके अंदर एक आग जलती है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन कुछ बड़ा बने, सपने पूरे हों, करियर में नाम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, फैमिली खुश हो, हम बेहतर इंसान बने। लेकिन इस सफर में दो ऐसी चीजें हर बार रास्ता रोक लेती हैं। एक है डर, दूसरा है बहाने। और सच बताऊं, जो लोग इन दोनों पर काबू पा लेते हैं वही असल में आगे निकल जाते हैं। बाकी लोग बस सपने देखते रह जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। डर कोई बुरी चीज नहीं है, ये इंसान की बुनियादी भावना है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डर पैदा करता है, लेकिन जब यही डर हद से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। किस किस चीज से डरते हैं हम? फेलियर से डर, लोग क्या कहेंगे उससे डर, रिजेक्शन से डर, नए काम में हाथ आजमाने से डर, पब्लिक स्पीकिंग से डर, अपना ओपिनियन रखने से डर, रिस्क लेने से डर। और सबसे बड़ा डर, अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, आत्मविश्वास टूटेगा, शर्मिंदगी होगी। इस डर की वजह से लाखों लोग कभी शुरू ही नहीं करते, कभी अप्लाई नहीं करते, कभी बिजनेस नहीं शुरू करते, कभी जिम नहीं जाते, कभी किताब नहीं पढ़ते, क्योंकि डर कहता है रहने दे, सेफ रहो। लेकिन एक सच्चाई सुन लो, कोई भी इंसान बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हर बड़ी सफलता के पीछे ढेर सारी छोटी बड़ी असफलताएं छिपी होती हैं। हर असफलता एक टीचर है। वो हमें सिखाती है कि क्या नहीं करना, कैसे बेहतर करना, कैसे मजबूत होना। जो लोग डर के कारण कोशिश ही नहीं करते वो लर्निंग के मौके गंवा देते हैं, और जो डर का सामना करते हैं, बार बार सामना करते हैं, वो धीरे धीरे इतने मजबूत हो जाते हैं कि डर उनसे डरने लगता है। डर को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहला कदम, उसे एक्सेप्ट करो। उसे छुपाओ मत। खुद से कहो कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, ये नॉर्मल है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। फिर एक्शन लो। छोटा सा एक्शन, बहुत छोटा, लेकिन लो, क्योंकि एक्शन डर का सबसे बड़ा एंटीडोट है। जितना एक्शन लोगे उतना डर कम होगा, जितना डर कम होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं एक्सक्यूजेस की, बहाने। ये और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि बहाने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और खुद को भी हम बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। कुछ आम बहाने सुनो। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, सही मौका नहीं आया, मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। ये बहाने शुरू में राहत देते हैं, लेकिन ये आदत बन जाते हैं, और जब आदत बन जाती है तो जिम्मेदारी से भागना आसान हो जाता है, लक्ष्य से दूर जाना आसान हो जाता है। बहुत बार डर और बहाने साथ साथ चलते हैं। डर कहता है मत कर, फेल हो जाएगा, और बहाना ढूंढता है अभी समय नहीं है, तैयारी नहीं है, सही नहीं हूं। असल वजह डर होती है, लेकिन हम बहाने का सहारा ले लेते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो डर को एक्नॉलेज करते हैं, बहाने को पहचानते हैं, और फिर कहते हैं चलो फिर भी करते हैं। उनके लिए लक्ष्य इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण होता है कि डर और बहाने उससे छोटे लगने लगते हैं। फियर और एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। एक, अपने डर को नाम दो। लिखो, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है क्योंकि ये। नाम देने से वो कम डरावना लगने लगता है। 2, छोटे स्टेप्स से शुरू करो। बड़ा गोल डरावना लगता है, उसे तोड़ो। आज सिर्फ 5 मिनट जिम जाओ, आज सिर्फ एक एप्लीकेशन भेजो, आज सिर्फ एक पेज पढ़ो। छोटा स्टेप डर को कम करता है। 3, एक्शन पहले,
फीलिंग बाद में। मूड का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। 4. अपने एनवायरनमेंट को साफ करो। नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच दूर करो। पॉजिटिव सपोर्टिव लोग रखो आसपास। 5. खुद पर भरोसा बढ़ाओ। सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, तुम पहले भी मुश्किल चीजें कर चुके हो, तुम फिर कर सकते हो। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, कंपटीशन इतनी है, फियर और एक्सक्यूजेस बहुत आसानी से जीत जाते हैं। इसलिए रोज अपने माइंडसेट पर काम करो। रोज खुद से सवाल करो कि आज मैंने डर की वजह से क्या छोड़ा, आज मैंने कौन सा बहाना बनाया। ये एक दिन का काम नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है। लेकिन जैसे जैसे तुम डर का सामना करते जाओगे, बहाने छोड़ते जाओगे, तुम एक अलग इंसान बन जाओगे। कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल, करेजियस। दोस्तों, आखिरी बात, डर हमें रोक सकता है, लेकिन करेज हमें आगे ले जाता है। एक्सक्यूजेस हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मजबूत बनाती है। अगर तुम सच में ग्रोथ चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो फियर और एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करना सीखो। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जब तुम करेज, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ के साथ आगे बढ़ते हो, तो कोई भी ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम बताओ, तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ा डर कौन सा है और सबसे आम बहाना कौन सा है जो तुम बनाते हो? कमेंट में जरूर लिखना, मैं पढ़ रहा हूं। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ बात की, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से शुरू करके शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ने की बात, क्लियर गोल्स की जरूरत और फियर और एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करने तक। ये सब अलग अलग चैप्टर्स लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। ये सब मिलकर एक ही सवाल का जवाब देते हैं कि सफलता असल में कैसे मिलती है। तो चलो, सब कुछ जोड़कर एक साफ, सीधा और दिल से निष्कर्ष निकालते हैं। सफलता कोई जादू नहीं है, ना कोई लकी ड्रॉ है, ना कोई ओवरनाइट मिरेकल। सफलता एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया की नींव 4 सबसे मजबूत चीजों पर टिकी होती है। 1. क्लियर गोल्स। तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कब तक चाहते हो और क्यों चाहते हो। बिना साफ लक्ष्य के मेहनत बिखर जाती है, दिशा नहीं मिलती। लक्ष्य साफ हो तो रास्ता खुद ब खुद साफ दिखने लगता है। 2. डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन आता जाता रहता है जैसे मौसम, लेकिन डिसिप्लिन वो सूरज है जो हर रोज निकलता है। चाहे मूड अच्छा हो या खराब, थकान हो या बोरियत, डिसिप्लिन तुम्हें रोज उठाता है, काम पर लगाता है। 3. कंसिस्टेंसी प्लस हार्डवर्क। छोटे छोटे रोज के प्रयास, थोड़ा थोड़ा बेहतर होना, कंपाउंड इफेक्ट। जैसे रोज 1% सुधार भी साल भर में तुम्हें 37 गुना बेहतर बना सकता है। बड़ी सफलता छोटे कंसिस्टेंट कदमों से ही बनती है। 4. शॉर्ट टर्म कंफर्ट का त्याग। अभी का आराम छोड़कर भविष्य की आजादी चुनना। सुबह लेट उठना छोड़ो, रील्स स्क्रॉल करना छोड़ो, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ो, क्योंकि जो लोग तुरंत की खुशी छोड़ देते हैं, वही लंबे समय में वो संतुष्टि पाते हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और इन सब के बीच सबसे बड़ी लड़ाई होती है फियर और एक्सक्यूजेस से। डर कहता है मत कर, फेल हो जाएगा। बहाने कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी तैयार नहीं हूं, अभी सही मौका नहीं। लेकिन जो लोग इन दोनों को चुप करा देते हैं, जो करेज के साथ एक्शन लेते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो अपने डर का सामना करते हैं, वही इंसान असल में बदल जाता है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। तो निष्कर्ष ये है, सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक निर्णय है। रोज का निर्णय, बार बार का निर्णय, लक्ष्य साफ करने का निर्णय, डिसिप्लिन चुनने का निर्णय, आराम छोड़कर मेहनत करने का निर्णय, डर के बावजूद कदम बढ़ाने का निर्णय, बहाने बंद करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का निर्णय। जब तुम ये निर्णय बार बार लेते हो, जब ये निर्णय तुम्हारी आदत बन जाते हैं, जब ये आदतें तुम्हारा कैरेक्टर बन जाती हैं, तब सफलता सिर्फ संभावना नहीं रहती, वो निश्चित हो जाती है। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी, और समय बहुत तेजी से बीत रहा है। तो आज ही फैसला कर लो, आज ही एक साफ लक्ष्य लिख लो, आज ही एक छोटा अनकंफर्टेबल कदम उठा लो, आज ही एक बहाना तोड़ दो, आज ही अपने डर से आंख मिला लो, क्योंकि जो आज शुरू करता है वही कल को गर्व से पीछे मुड़कर देख पाता है और कह पाता है, हां, मैंने किया, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने सपनों को सच कर दिखाया।
तुम भी कर सकते हो। बस शुरू करो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन अपनाओ और कभी पीछे मत हटो। तुम तैयार हो? तो चलो आज से ही शुरू करते हैं। तुम्हारा सबसे पहला कदम क्या होगा? कमेंट में जरूर बताना, मैं इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला दिमाग एक्स्ट्रा वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।